आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं सीता माता की। सीता माता ने अपनी पूरी जिंदगी में संघर्षों का सामना किया। वो काफ़ी साहसी और सहनशील थी। एक बार राजा जनक के राज्य में सूखा पड़ रहा था, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए ऋषि मुनियों ने उनको सुझाव दिया कि वो यज्ञ करें और धरती पर हल चलाएं। जब राजा जनक हल चलाने लगे तो उन्हें जमीन में सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस कन्या को हाथों में लिया तो उन्हें पिता प्रेम की अनुभूति हुई। राजा जनक ने कन्या को सीता का नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। राजा जनक के पास एक शिवजी का धनुष था जो कि काफ़ी भारी था। इतना भारी कि उस धनुष को उठाने के लिए 200 से 300 हट्टे-कट्टे पहलवानों की ज़रूरत पड़ती थी। एक दिन नन्ही सीता अपनी सखियों के साथ खेल रही थी, तभी उन्होंने पेड़ पर लगे कुछ फूल देखे। सीता माता को फूल काफ़ी अच्छे लगे। सीता माता ने शिवजी का धनुष उठाया और उन फूलों को तोड़ने लग गई। जब ये सब बाग में खड़े पहरेदारों ने देखा तो वो भी हैरान हो गए। उन्होंने ये सब राजा जनक को बताया। पहले तो राजा जनक ने भी यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने ये देखा तो वो हैरान रह गए। इससे साफ पता चलता है कि सीता माता काफ़ी शक्तिशाली थी। तब राजा जनक ने ये सोचा कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है और निश्चय किया कि वो उसी व्यक्ति से सीता का विवाह करेंगे जो सीता के समान शक्तिशाली हो और उस धनुष को उठा सके। और जैसा कि आप जानते हैं, सीता माता के स्वयंवर में श्री राम ने शिव धनुष को उठाया और उस पर प्रतिज्ञा चढ़ाई और उसके बाद सीता माता से शादी की। सीता माता परम साध्वी एवं पतिपरायण थी, जिन्होंने पति के सानिध्य व सेवा के उद्देश्य से राजभवन के विलासितापूर्ण जीवन को त्याग कर वनवास स्वीकार किया। सीता माता काफ़ी साहसी थी। माता सीता का जब रावण ने अपहरण कर लिया और उन्हें शोक वाटिका में रखा, तब इस कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने शील, सहनशीलता, साहस और धर्म का पालन किया। माता सीता ने अग्नि परीक्षा भी दी थी। जब लंबे समय तक रावण की कैद में रहने के बाद सीता माता श्री राम के साथ अयोध्या लौटी, तब उनकी पवित्रता को लेकर समाज के एक बड़े वर्ग में संदेह होने लगा। जब श्री राम को ये पता चला तो उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए माता सीता को अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए कहा। प्रभु श्री राम की बात सुनकर माता सीता अग्नि में समा गई। अग्नि परीक्षा के पश्चात भी लोगों की शंका दूर नहीं हुई, तो सीता माता ने अयोध्या छोड़कर वन में रहना शुरू कर दिया। सीता माता ने जब अयोध्या छोड़ा तब वह गर्भवती थी। सीता माता का धरती में समाना। वन में कुछ समय रहने के पश्चात उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम था लव और कुश। जब लव और कुश बड़े हो गए तब वे दोनों गुरु वाल्मीकि के आदेशानुसार अयोध्या में गए तथा सभी को रामायण की कथा सुनाई। अंत में उन्होंने राजदरबार में स्वयं को श्री राम तथा सीता माता को पुत्र बताया। उसके पश्चात अयोध्या की प्रजा के द्वारा इस पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। श्री राम ने जब यह सुना तो लोकमत को ध्यान में रखकर उन्होंने सीता माता को स्वयं यहाँ आकर उसका प्रमाण देने को कहा तथा अपनी शुद्धता की शपथ लेने का आदेश दिया। जब सीता माता राज दरबार में पहुंची तो वहां सभी के सामने उन्हें अपनी शुद्धता की शपथ लेने को कहा गया। यह सुनकर सीता माता ने सभी के सामने शपथ ली कि यदि उन्होंने मन, वचन तथा कर्म से केवल भगवान श्री राम की ही आराधना की है तथा उन्हें ही अपना पति माना है, तो इसी समय यह धरती फट जाए तथा वो उसमें समा जाए। कुछ समय बाद धरती फटी और सीता माता उसमें समा गई। सीता माता काफ़ी बहादुर और साहसी थी। सीता माता हम सबके लिए एक प्रेरणा है। सीता माता को शत शत प्रणाम।